गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे कि भूप सहस्र दस कई बार समझा के जवाब दिया, लगे उठा बन तरही न तारा, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन तरहे न तारा। यानी 10,000 राजा आए अपने धनुष पर पौरो सजमाने, लेकिन धनुष हिलाने से भी नहीं हिला। और जब धनुष नहीं हिला तो महाराज जनक खड़े हो गए और कहने लगे, सभा में बैठे हुए सभी बहादुरों, अब हमारे मुंह को क्या देख रहे हैं? सीता के विवाह की आस छोड़ दीजिए, चले जाओ। अब समझ लिया उन पुरुषों की संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। महाराज जनक खड़े हो गए, क्योंकि बड़े बड़े बलवान राजा धनुष पर पौरो संजमाते हैं, लेकिन किसी से धनुष हिला भी नहीं। तो महाराज जनक खड़े हो गए, कहने लगे, सभा में बैठे हुए सभी बलवानों, सीता के विवाह की आस छोड़ दीजिए और अपने अपने घर चले जाइए। अब हमें मालूम है कि इस पृथ्वी पर पुरुषों की संतानों में तासीर नहीं, शक्ति नहीं है। सीता जी को अपने कलेजे से लगाया और महाराज जनक सीता जी को गले से लगाकर फपक फपक के रोने लगे, बेटी अगर हमें पहले मालूम होता तो मैं ये कठिन प्रतिज्ञा नहीं था। कुआरी लली रही कहने लगे, अरे गौ छत्री पे धनुष न टूटो, छत्री पे धनुष न टूटो, सब विधि भाग लली तेरा फूटो, सब विधि भाग लली तेरा फूटो, के हमारी हंसी सभा में बैठे हुए सभी बहादुरों, सीता के विवाह की आस छोड़ के यहां से चले जाइए। और ये
ये 100 रुपए अमन और विनोद यदुवंशी 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। जनक कहने लगे सभा में बैठे हुए सभी बहादुरों, तुम्हारी किस्मत में अब शादी नहीं है, सीता के विवाह की याद छोड़ के चले जाओ, चले जाओ। और जो ये बात सुनी कि पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है, लक्ष्मण खड़े हो गए और लक्ष्मण कहने लगे क्या कह रहे हो जनक, पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है? और बोले हैं लक्ष्मण, जनक कैसा है और ये महाघात कि उन पुरुषों में तासीर नहीं। अरे क्या कहा जनक, फिर से कहियो पृथ्वी पे कोई लक्ष्मण बालों में उबलने लगे, कहने लगे जनक तुम हमसे कह रहे हो कि कोई बहादुर नहीं है, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है डाले तो सूरज चांद को निगल जाए बायम लक्ष्मण बालों में उबलने लगे और लक्ष्मण बोले जनाब लक्ष्मण ने कि जनक आप ये कह रहे हो पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है, अगर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मिल जाए तो धनुष धनुष क्या ब्रह्मांड को उखाड़ लेंगे और पटक के फोड़ देंगे। लक्ष्मण ने कहा था कि हम ब्रह्मांड को उखाड़ के पटक कर फोड़ देंगे, लेकिन ब्रह्मांड को उखाड़ लेते खड़े कहां होते? फिर रामायण में शंका है जगह जगह, लेकिन लक्ष्मण ने जो बात कही थी बिल्कुल सत्य कही थी, क्योंकि लक्ष्मण है शेष के अवतारी और ये सारा ब्रह्मांड शेष के फन पर टिका हुआ है। और लक्ष्मण जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे थे वो ब्रह्मांड लक्ष्मण की नजरों में एक सरसों के दाने के बराबर था, तो सरसों के दाने को पटक कर फोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लक्ष्मण तो उसे चुटकियों में मिसल सकते थे।
विश्वामित्र बोले लक्ष्मण आप बैठ जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है। राम से कहा राम अब जनक बहुत दुखी है, इसलिए आप खड़े हो जाओ, धनुष तोड़ दीजिए कि हे राम उठो धन्यवाद तोड़ो और संताप जनक का दूर करो। बोले हैं विश्वामित्र अहे राम उठो धन बात तोड़ो, संताप जनक का दूर करो। जो काम आज तक हो न सका वो काम आप भरपूर करो। कि राम ये धनुष तोड़ दीजिए। 100 रुपए महेश यादव जो दिनेश नगर एटा से, और ये
सुरेश चंद्र सनोप श्री अजब सिंह जो नए बांस वाले हैं 1100 रुपए और 50 किलो गेहूं भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहां पर लिखा है विद्वानों ने कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज निक आई कानों में, और भूमि पे टूक दो टूक गिरे हो गई घोर भुवनों में। भगवान ने पता ही नहीं पड़ा कि धनुष कब टूट गया, थोड़ी सी कानों में आवाज आई। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और को नहीं लखा भूप सब ठाड़े, यानी धनुष तोड़ते हुए देख नहीं पाया किसी ने। गाड़े किसे कहते हैं? लेत चढ़ावत क्या लिया भगवान ने? भगवान राम ने अपने गुरु का नाम लिया लेत चढ़ावत। श्वास को ब्रह्मांड में रोका, खींचत डोरी को खींचा, खींचत गाड़े। गाड़े किसे कहते हैं? ये अपना जो पलक होता है, ये पलक नीचे से ऊपर जाता है, एक गाड़ा हो जाता है। नीचे से ऊपर जब जाता है तो ये एक गाड़ा है। केवल इतना ही समय लगा था भगवान को धनुष तोड़ने में। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और को नहीं लखा भूप सब ठाड़े। भगवान राम को धनुष तोड़ते हुए सबने देखा, लेकिन राम ने किसी को नहीं देखा। राम ने केवल धनुष को ही देखा था कि ये धनुष हमें तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना है। अब धनुष टूट गया। सहेलियां बोली सीता जी से, अब क्या कर रहे हो? अब राम के गले में जयमाला डाल दीजिए। तो सीता जी जयमाला डालने के लिए आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी हैं तो सीता जी ने राम के पैर देखे। अब सीता जी को शंका हो गई, क्योंकि सीता जी अपने उंगली में एक अंगूठी पहने थे। अब अंगूठी में पत्थर का एक नगीना था। तो सीता जी सोचने लगी हम गले में जयमाला डालेंगे, पैर भी छूना पड़ेगा, और इनके पैरों में जादू है, क्योंकि एक पत्थर स्त्री बन गया है। वो स्त्री बहुत सुंदर बनी है, और मेरी उंगली में अंगूठी है, इसमें पत्थर की नगीना है। और अगर मैंने ये नगीना अगर पैरों से अगर स्पर्श हुआ तो कहीं मेरी दूसरी सौत न तैयार हो जाए, क्योंकि सौतिया डाव बहुत बुरो होता है। एक विद्वान लिख रहा है कि तुई जनिया बड़ो दुख देई रे, तुई जनिया बड़ो दुख देई रे, तुई जनिया। पायल लाए दे,
कहने का मतलब ये है भाइयों, सीता जी सोचने लगी कहीं मेरी सोच न बन जाए। और इसी बीच में ये 500 रुपए हमारे पास में हमारी बहन जी की तरफ से आए हैं। इन्हीं के माध्यम से जो हमारा आप लोगों के बीच में आना हुआ 100 रुपए हमारे समस्त साथियों को सम्मान कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हर साल न तो तीसरी साल जे ऐसे गीत कब बाती रहे, और हम अगर ना आए तो कोई और बढ़िया कथा वाचक आते रहे तुम्हारे दिनेश नगर में कथा कहने, बहुत आनंद आता रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब सीता जी खड़ी रह गई, भगवान राम सीता के हृदय की बात समझ गए। और ये पवनेश यादव की तरफ से 500 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं, जो चिलमापुर के रहने वाले हैं। मई के महीने में गए थे, बड़ा अच्छा गांव है इनका, और बड़ा हमें प्यार मिला चिलमापुर से, और वहीं के माध्यम से ये कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो ये 500 रुपए के हार से हमें सम्मान कर रहे हैं पवनेश यादव जी। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान घर में सुख शांति बनी रहे, धर्म के प्रति समाज में सम्मान बना रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।